अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि कुछ लोगों को किसी ने मारा था और वो इल्ज़ाम लग रहा था भूषण के ऊपर, लेकिन भूषण ने किसी को नहीं मारा है। अब इधर भूषण ने कहा, क्या कोई प्रूफ है कि मैंने इनको मारा है। लान कुरैन ने कहा, तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई और नहीं है जो डेमोनिक पावर का यूज़ कर सकता है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा कोई इन्हें मारेगा। विभूषण ने कहा, कल रात जब मैं अपने कमरे में था तब मुझे महसूस हुआ कि कोई ऐसा पावर यहाँ पर है जो वो मुझे हानि पहुँचा रहे हैं, वो मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि वो मेरे पावर को चैलेंज कर रहा है। फिर लैन कुरैन ने कहा, दूसरा डेमोनिक पावर वाला इंसान। ये सुनकर भूषण ने कहा, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, और अगर आपको बिलीफ नहीं होता है तो आप एक काम कीजिए, मेरे रूम में चलिए, जहाँ पर आप देखना मुझे कितनी बार खून की उल्टी हुई है सिर्फ अपनी पावर को कंट्रोल करने में, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। लान कुरैन ने कहा, क्या मतलब। भूषण ने कहा, उस डेमोनिक पावर से लड़ने के लिए मेरा अंदर का डेमोनिक पावर जग रहा था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि वो दूसरा डेमोनिक पावर का इंसान उसको चैलेंज कर रहा था। मुझे लग रहा है कि वो इंसान नहीं पड़ी है आसपास और हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। उसने वैन छाओ को देखा। वैन छाओ ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है विभूषण, अब तुम ये कहोगे कि तुमने यही किया है, हाँ, और तुम्हें लगता है कि मैं और बाकी सब लोग इसे बिलीव कर लेंगे। विभूषण ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया है। लान कुरैन ने कहा, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। विभूषण ने कहा, बट मुझे ज़रा वक्त दो, मैं प्रूफ कर दूंगा ये खून मैंने नहीं किया है बल्कि किसी और ने किया है। फिर इधर लान कुरैन ने कहा, अच्छा तुम क्या प्रूफ करने वाले हो विभूषण। विभूषण ने कहा, मैं उसको ढूंढ निकालूंगा जिसने खून किया है। उसने वैन छाओ को देखा। वैन छाओ ने कहा, हाँ क्या मजाक है विभूषण, क्या तुम मजाक कर रहे हो। विभूषण ने कहा, मैं कभी भी मजाक नहीं करता हूँ। इधर विंग बहुत रो रहा था और लानजान भी, और वांग जी ने नोटिस किया कि लानजान बहुत ज़्यादा वर्ड भी है उसके लिए, लेकिन वांग जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। उसके बाद लान कुरैन ने कहा, ठीक है अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो मैंने तुम्हें वक्त दिया, जाओ विभूषण प्रूफ करके दिखाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते के अंदर प्रूफ करो कि तुमने ये खून नहीं किया है बल्कि किसी और ने किया है। ये सुनकर विभूषण ने कहा, ठीक है मैं प्रूफ कर दूंगा। उसके बाद लान कुरैन सबको लेकर चला गया वहाँ से, और लानजान ने कहा, शैन का कहा। तभी वांग जी ने कहा, लानजान चलो यहाँ से। उसके बाद वो लानजान को लेकर चला गया वहाँ से और उससे कहा, विंग क्लास का टाइम हो रहा है। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग ने कहा, गागा। तभी भूषण ने कहा, विंग तुम जाओ, तुम्हारा क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है। ये बोलकर भूषण चला गया वहाँ से। विंग ने कहा, मुझे पता है मेरा गगा ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, ज़रूर कोई उन्हें फंसा रहा है। ऐसा कौन है जिनके पास डेमोनिक पावर होगा, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसके साथ गगा की क्या दुश्मनी है जो वो उसे फंसा रहा है। नहीं, मुझे गगा की हेल्प करनी है और वांग जी को भी समझाना है कि मेरा गगा ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। मेरा गगा बहुत अच्छा है, मेरा गगा ऐसा नहीं कर सकता है, और ये समझाने के बाद ही वो मानेगा। हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। ऐसे करके वो दिन बीत जाता है। भूषण बहुत ज़्यादा अपसेट था। शाम हो रही थी। झील के किनारे भूषण बैठा हुआ था, झरने के पानी गिर रहे थे। विंग वांग जी के पास आ गया, जहाँ पर वांग जी लाइब्रेरी पर पढ़ाई कर रहा था और उसके सामने लानजान था और वो लिख रहा था। भूषण अपनी बांसुरी बजा रहा था और लानजान को भी वो धुन सुनाई दे रहा था। उससे कहा, भूषण मुझे गगा के पास जाना है, लेकिन गगा मुझे जाने के लिए नहीं दे रहा है, पता नहीं भूषण क्या कर रहा होगा बेचारा भूषण। इधर विंग ने कहा, वांग जी। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, वांग जी सुनो ना। वांग जी ने कहा, बोलो। फिर विंग ने कहा, वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वांग जी ने कहा, क्या बात करनी है। विंग ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुमने कहा था ना कि हम आज जाएंगे झरने के पास घूमने के लिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अभी। विंग ने कहा, चलो ना। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है लानजान तुम लिखो, मैं अभी आता हूँ। उसने कहा, ओके गगा। उसके बाद विंग वांग जी को लेकर चला गया वहाँ से।
लानजान ने अपना लिखावट कंप्लीट किया। उसके बाद वो उठ गया। उसने कहा मेरा पैर दर्द कर रहा है। उसके बाद वो उस लाइब्रेरी रूम से बाहर आ गया। इधर वो जब बाहर आता है तब उसे सुनाई दिया कि वुशियान अभी भी बांसुरी बजा रहा है। सीन कट होती है और लानजान उसकी तरफ जा रहा था। इधर जो विंग था वो वांग जी के साथ बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे छाँव में, जहाँ पर वुशियान की बांसुरी की साउंड आ रहा था। इधर वांग जी ने कहा विंग ये बांसुरी। फिर विंग ने कहा हाँ गगा ही बजा रहे हैं। फिर वांग जी ने कहा देखो विंग, तुम जो बोल रहे हो अगर वो सही है तो वुशियान को प्रूफ देना पड़ेगा कि वुशियान ने ऐसा नहीं किया है। ये सुनकर विंग ने कहा हाँ मुझे गगा के ऊपर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता है वांग जी। वांग जी ने कहा इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, अगर वो निर्दोष है तो उसे खुद प्रूफ करना पड़ेगा। विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसकी शोल्डर के ऊपर अपने सिर को रखते हुए कहा वांग जी तुम कुछ नहीं कर सकते। वांग जी ने कहा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन सारे प्रूफ खिलाफ है उसके, इसीलिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता विंग। विंग ने कहा बट मुझे गगा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मेरा गगा कितना उदास है और वो उन्होंने खून नहीं किया है। फिर वांग जी ने विंग को देखा, विंग रो रहा था। वांग जी ने विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहा विंग मत रो। और वांग जी ने अपने माइंड में कहा तुम्हारा गगा, उसके पास डेमोनिक पावर है और वो कुछ भी कर सकता है, वो निर्दयी है, मुझे पता है। वो ज़रूर उनकी आत्माओं को सोख लिया। उससे कहा ना कि उसे खून की उल्टी हुई है, मुझे लगता है उसकी पावर कम हो रही थी, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया और बाद में इसे बनाकर एक कहानी बना दिया। हाँ विभूषण तुम बहुत चालाक हो, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा भाई विंग वो एक एंजल है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत भोला भाला सा है। तुम उसे कुछ ही बोलो वो समझ जाता है, लेकिन तुम क्या चीज़ हो मैं जानता हूँ अच्छे से। सीन कट होती है। लानजान वहाँ पर आ चुका था जहाँ पर वुशियान बांसुरी बजा रहा था और उसका धुन सैड था और वो वुशियान के पीछे आ गया। उसने पीछे से वुशियान को हक किया। वुशियान रुक गया। उससे कहा लानजान। तभी लानजान ने कहा गगा आप उदास हो ना। फिर वुशियान ने कहा नहीं। उसके बाद लानजान उसके पास आ गया, वो बैठ गया। उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा मुझे पता है गगा आप उदास होंगे। गगा मुझे पता है कि आपने ऐसा नहीं किया है, मुझे पता है कि आप ये नहीं कर सकते हो। वुशियान को बहुत ज़्यादा रोना आ गया, वो रो दिया। उसने कहा लानजान मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ लानजान। तभी लानजान ने वुशियान के दोनों हाथ को पकड़ते हुए कहा गगा मुझे पता है आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे आप पर भरोसा है, आपने ऐसा नहीं किया है, मुझे पता है, लेकिन ये लोग बिलीव नहीं करेंगे और प्रूव करना बहुत मुश्किल है। मैं आपके साथ हूँ गगा, आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे बोलिए। वुशियान ने कहा नहीं लानजान तुम हेल्प नहीं कर सकते हो, ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। फिर लानजान ने कहा गगा जिसने भी ये सब कुछ किया है ना, मैं सच कह रहा हूँ मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा जो आपको फंसा रहा है। वुशियान ने कहा हाँ तुम्हें पता है ना कल रात मैं तुम्हारे पास था, मैं तुम्हारे साथ था, अब मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मैं कल रात तुम्हारे साथ था, अब मैंने सब कुछ नहीं किया है, मैं उन्हें कैसे समझाऊँ। फिर लानजान ने कहा चिंता मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा। इधर वांग जी और विंग काफ़ी टाइम तक बैठे हुए थे। वांग जी ने कहा विंग अब चलते हैं, शाम होने वाली है। विंग ने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद लान वांग जी और विंग उठ गया और वो लोग कबीले की तरफ जा रहे थे। वो लोग झरने के ऊपर से गुजर रहे थे और इधर लानजान ने वुशियान से कहा गगा मैं आपके साथ हूँ और हमेशा मैं आपका साथ निभाऊंगा, भूलिए मत, मैं आपका ओमेगा हूँ और आप मेरे अल्फा हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे को मार्क किया है और अगर कुछ होता है तो आप मुझे बताना। वुशियान की आंखों में और आंसू आ गए। उसने कहा लानजान तुम मुझ पर बिलीव करते हो ना, मैंने ऐसा नहीं किया है। लानजान ने वुशियान को हक करते हुए कहा गगा मत रोइए प्लीज़, शांत हो जाइए, मुझे पता है कि सब कुछ आपने नहीं किया है, आप निर्दोष हो, आपने बिल्कुल भी नहीं किया, आप नहीं कर सकते सब कुछ, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। फिर वुशियान ने कहा हाँ लानजान मैं सच कह रहा हूँ, मैं उन लोगों की जान नहीं लिया, पता नहीं क्यों तुम्हारा अंकल मुझे गलत समझ रहा है, मैं सच कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया है। और ऊपर से इन दोनों को हग करते हुए वांग जी ने देख लिया। जब वांग जी ने देखा तो वांग जी खड़ा हो गया। विंग ने कहा क्या हुआ वांग जी। तभी विंग ने नीचे देखा जहाँ पर वुशियान को हग करके लानजान बैठा हुआ था और वो दोनों ही रो रहे थे। विंग ने कहा गलत हो गया। फिर वांग जी ने कहा
विभूषण। उसके बाद वांग जी बहुत गुस्से में नीचे आ गया, और जब वो नीचे आया तब भूषण ने वांग जी को देख लिया और उसने वांग जी को देखते हुए लानजान को छोड़ दिया। तभी लानजान ने कहा, क्या हुआ गगा? तभी वांग जी ने कहा, लानजान। और लानजान वांग जी की वॉइस सुनकर डर गया। उसने कहा, ओ नो। उसके बाद उसने पीछे मुड़ा, उसे कहा, गगा। वांग जी ने कहा, लानजान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लानजान ने कहा, गगा वो मैं वो श्यान गगा के साथ बात कर रहा था। फिर वांग जी ने कहा, अच्छा ये क्या तरीका है उससे बात करने का? तुम उसके साथ चिपक कर बैठ कर कौन सी बातें कर रहे हो? ये सुनकर लानजान डर गया। उसने कहा, वो बहुत रो रहे थे ना, इसीलिए मैं उन्हें बस ज़रा सा हग करके बैठा हुआ था, बस ज़रा सा। फिर वांग जी ने कहा, ज़रा सा? मुझे अच्छे से बताएं कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। ये सुनकर भूषण भी खड़ा आ गया। उसने कहा, वो राजकुमार लान। तभी लान वांग जी ने कहा, बस विभूषण तुम चुप रहो तो ही अच्छा है। विंग ने कहा, ये तुम कैसे बातें कर रहे हो वांग जी? वांग जी ने कहा, विंग तुम हम दोनों के पीछे मत बोलो। वांग जी की इस बात से विंग को हर्ट फील होता है। विंग की एक आंख में आंसू आ गए क्योंकि वांग जी ने बहुत गुस्से में विंग को कहा। फिर भूषण ने कहा, लान वांग जी ने कहा, विभूषण मुझे पता है कि तुम क्या चाल चल रहे हो। विंग वांग जी को देख रहा था अभी तक, और भूषण भी और लानजान भी। वांग जी ने कहा, तुम जानबूझकर मेरे भाई के साथ खेल रहे हो। वो बहुत भोला भाला सा है, वो शांत स्वभाव का है, इसीलिए तुम जानबूझकर उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हो, समझे? विभूषण ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो लान वांग जी ने कहा, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। तुम ये सब कुछ कर रहे हो जानबूझ कर ना। तुम क्यों मेरे भाई के करीब आते हो, बोलो मुझे। ये सुनकर विभूषण ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो हम दोनों। तभी वांग जी ने कहा, बस विभूषण मुझे ये सब समझाना बंद करो। तुम किसी से प्यार करोगे वो भी दिल से, ये बकवास करना कम से कम मेरे सामने बंद करो। विभूषण ने कहा, वांग जी ने कहा, बस विभूषण एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम जो काम कर रहे हो ना वो गलत है, और मैं डैम श्योर हूँ कि उन लोगों को तुम नहीं मारा है क्योंकि तुम्हारे पास ही डेमोनिक पावर है। और हाँ, एक और बात, मेरे भाई से दूर रहो, और अगर तुम लानजान के करीब आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ये बोलकर उसने लानजान को देखा। लानजान ने कहा, गगा वो सियान गगा और मैं। तभी लान वांग जी ने लानजान के हाथ को पकड़ते हुए कहा, बस लानजान कोई सफाई नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, अभी तुम मेरे साथ चलोगे। ये बोलकर उसने लानजान को खींच लिया उसके हाथ से पकड़ के, और फिर वो उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर चला गया। ये देखकर विंग की आंखों में बहुत आंसू आ गए थे, और भूषण भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। भूषण ने कहा, विंग ने कहा, गगा। उसने उसको हग कर लिया। भूषण ने कहा, क्या हुआ है विंग ने कहा, उसने ऐसे क्यों बोला? उसने मुझे बहुत ज़ोर से बोला, उसने मुझे गुस्से में बोला। फिर ये सुनकर भूषण ने कहा, उसने मुझे बोला है, तुम्हें नहीं बोला है। फिर विंग ने कहा, नहीं उसने मुझे डांटा, गगा, उसने मुझे डांटा। विंग बहुत बच्चे की तरह है, मतलब उसका दिल बहुत मासूम है, और आज तक किसी ने उसे डांट कर धमका कर बात नहीं किया है, और आज वांग जी ने डांट कर धमका कर बात किया। विंग को कभी भी भूषण ने भी सपने में भी उसे कभी भी डांट कर नहीं बोला है कुछ। फिर भूषण ने कहा, तुम डर रहे हो ना कि सब लोग मुझे सजा देंगे? भूषण की बात सुनकर विंग ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है गगा। फिर भूषण ने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, पागल कहीं का, ऐसे क्यों रो रहे हो? मैंने ऐसा काम नहीं किया है और मैं प्रूफ भी कर दूंगा, बस रोना बंद करो। उसने मुझे डांटा है, तुम्हें कुछ नहीं बोला है विंग, तुम स्ट्रांग हो ना। फिर विंग ने कहा, नहीं उसने मुझे डांटा, उसने मुझसे ज़ोर से बात किया, उसने मुझे गुस्से में बात किया। ये सुनकर भूषण ने कहा, हाँ तो क्या हुआ है, वो खरूस है ना, अब तुम खरूस की बात पर रोगे? छी विंग, ये अच्छी बात नहीं है, वो खरूस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुम उसकी बातों को लेकर रो रहे हो। फिर विंग ने कहा, उसने मुझे क्यों डांटा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे।
फिर वुशियान ने विंग को फिर से हग कर लिया। उसने कहा, विंग मत रो, कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ प्रूफ कर दूंगा कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। फिर वुशियान ने विंग को हग किया। विंग ने कहा, हाँ हाँ, उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ से, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है गगा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। फिर वुशियान ने कहा, हाँ ठीक है, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना है, ठीक है, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना है। फिर वुशियान ने विंग को टाइटली हग कर लिया। वुशियान ने कहा, विंग बहुत भोला भाला सा है, वो बहुत मासूम है, वो कभी भी ऐसा नहीं रोता है जब तक कोई गुस्से से उसे बात ना करे। अगर कोई इंसान उसके साथ गुस्से में बात करे या फिर उसे धमकाए तो वो भी उसके साथ बात करता है, बहुत गुस्से में वो भी उसे धमकाता है और वो उसे बदला लेता है। लेकिन आज विंग को जब वांग जी ने डांटा बहुत गुस्से में, तब उसने वांग जी से बदला भी नहीं लिया और ना ही ज़ोर से उसे कुछ बोला। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद वांग जी मुझ पर चिल्ला रहा था, इसीलिए विंग ने कुछ नहीं बोला होगा। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसे क्यों हो रहा है। जब विंग को उसके करीब के इंसान डांटे तभी विंग रोता है, लेकिन वांग जी तो विंग से नफरत करता होगा और विंग भी उससे नफरत करता है, क्योंकि विंग उसे खड़ूस इंसान बोलता है, क्योंकि विंग के साथ उसकी एक बार भी नहीं बनती है। तो आखिर उसकी डांटने पर विंग क्यों रो रहा है? उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? उसने विंग को देखा जो कि सिसकिया ले रहा था। सीन कट होती है। इधर लान जान को वांग जी लाकर उसके रूम पर बंद करता है। फिर लान जान ने कहा, गगा ऐसे मत करो, मुझे भूषण गगा से बात करना है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने किसी को नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी ने कहा, लान जान बस बहुत हो गया है, उसकी तरफ बोलना बंद करो तुम। लान जान ने कहा, मैं बंद नहीं करूँगा, वो बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा ना वो बहुत अच्छे हैं। फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा, बस बहुत हो गया है लान जान, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, उससे दूर रहो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, समझे? इधर लान जान ने कहा, वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो मेरे लिए ठीक है, आप गलत समझ रहे हो, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है, वो खून नहीं किया है। फिर वांग जी ने दरवाजे को धड़ाम से बंद करते हुए कहा, जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक तुम भूषण से बात मत करना, और अगर तुमने भूषण से बात किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? लान जान ने कहा, गगा दरवाज़ा खोल दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, उन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे बात तो करने दीजिए। वांग जी ने कहा, नहीं, और मैं तुम्हारे लिए एक अल्फ़ा ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारी शादी बहुत जल्द से जल्द मैं करवाऊँगा, समझे? लान जान ने कहा, गगा प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, लेकिन वांग जी वहाँ से चला गया था। इधर वुशियान विंग को लेकर कबीले के अंदर आ रहा था और तभी वहाँ से वांग जी गुजर रहा था और तभी वांग जी ने विंग को देखा जिसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आंखें फूल गई थी। वांग जी ने विंग को देखा और वो रुक गया। उसको याद आया कि उसने विंग को डांटा था, थोड़ी देर पहले उसने विंग से चिल्लाकर बात किया और विंग उसे देखकर अपनी नज़र को घुमाता है। फिर वुशियान ने कहा, विंग ने कहा, गगा क्या मैं आपके महल में रह सकता हूँ? फिर वुशियान ने कहा, हाँ विंग चलो। उसके बाद वो विंग को लेकर चला गया। वांग जी ने कहा, विंग, लेकिन विंग चला गया था वहाँ से। फिर इधर वांग जी ने कहा, नहीं मैंने गलत किया है, मैंने विंग को क्यों डांटा, इसमें विंग की क्या गलती है? नहीं मैंने विंग को निराश कर दिया, मैं क्या करूँगा? उसने विंग को देखा जो कि भी वुशियान के साथ चला गया था। इधर विंग उधर आ गया था महल में। फिर वुशियान ने कहा, विंग तुम एक काम करो, तुम उस रूम में जाओ, वहाँ पर रहो, ठीक है, मैं इस रूम में हूँ। विंग ने कहा, हाँ गगा। उसके बाद विंग अपने रूम में चला गया और वुशियान आंगन में बैठा रहा और वो आग जलाना स्टार्ट किया। वो आग जला रहा था, तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर लान वांग जी आता है। लान वांग जी ने कहा, विंग। फिर वुशियान ने लान वांग जी को देखा, उसे कहा, क्या बात है मिस्टर लान वांग जी, आप यहाँ पर? लान वांग जी ने कहा, विंग कहाँ है? फिर वुशियान ने कहा, क्या बात है, आप इलिंग पेस्ट्रा की भाई के साथ मिलने आए हो, क्यों? फिर वांग जी ने कहा, बकवास बंद करो, विंग कहाँ है? वुशियान ने कहा, विंग सो रहा है, उसकी तबीयत ख़राब है। फिर वांग जी ने कहा, तबीयत ख़राब है? क्या हुआ है उसे? क्या हुआ है? वो ठीक था ना? वो बिल्कुल ठीक था ना? फिर वुशियान ने कहा, क्या बात है, ये लान वांग जी हांग वांग जुन मेरे भाई को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहा है, इतना क्यों सोच रहा है?
फिर वूशियान ने भी कह दिया, हाँ वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तबीयत बहुत ख़राब है, लगता है उसे बुखार आ गया है और लगता है उसे कोल्ड हो गया है। वो बहुत रो भी रहा था, पता नहीं क्यों रो रहा था इतना। फिर वांग जी ने कहा, मैं उसे देखने जाऊँ, वो कहाँ है? तब वूशियान ने कहा, क्यों, तुम उसे क्यों देखने जाओगे? लान वांग जी ने कहा, प्लीज़ वूशियान, वो कहाँ है, बोलो, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। फिर वूशियान ने कहा, नहीं, तुम उससे बात नहीं कर सकते हो, जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, क्यों? वूशियान ने कहा, क्योंकि वो मेरा भाई है। लान वांग जी ने कहा, लेकिन मैं तो उससे बात करूँगा ना। वूशियान ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें बात करने नहीं दे सकता, तुम जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, वूशियान ने कहा, तुम जाओ, रास्ता उस तरफ है। वांग जी वूशियान को देखा बहुत गुस्से में, और फिर एक चिल्लाने वाली वॉइस आया, गागा उस इंसान को बोलो यहाँ से जाने के लिए, मैं उसके साथ बात नहीं करूँगा। फिर वूशियान ने कहा, सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। फिर वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, जाओ यहाँ से खड़ूस इंसान, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। फिर वूशियान ने कहा, दोबारा सुन लिया, अब फुटो यहाँ से, भागो। वांग जी ने कहा, विंग। उसके बाद वो चला गया वहाँ से। ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।